तो गाइज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ओवरराइडिंग से। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मेथड ओवरराइडिंग। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। एंड हाँ, मैं बताना चाहूँगा हम लोग ओवरलोडिंग कर चुके थे और ओवरलोडिंग में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग ये दोनों चीज़ हम लोग कर चुके थे, प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर चुके थे और इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। अब ओवरराइडिंग में क्या है, आपको कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं करना होता है। ठीक है, अब होता क्या है अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको यही चीज़ याद रखनी है कि हमें मेथड को ही ओवरराइड करना है। तो हम लोग समझ लेते हैं ओवरराइडिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं रियल लाइफ चीज़ समझाऊंगा। आप ऐसा सोचो, एक कोई इंसान है, सपोज इंसान का नाम है मोहनलाल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, इंसान का नाम है मोहनलाल और रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। इंसान का नाम मोहनलाल और इसका एक बेटा है जिसका नाम है श्याम। तो अब देखो, मोहनलाल के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसमें तो कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो तो डिपेंड करेगा कि इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सपोज़ इसके पास कुछ ज़मीन है और इसने उस ज़मीन पे कुछ मकान बनवा के रख दिया, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स प्रॉपर्टी है उसके पास। ठीक है, ये बस समझिएगा, एक्स प्रॉपर्टी है। और ऑब्वियस ही बात है, जब वो उसका बेटा श्याम है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी एक्स जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? इनहेरिट हो रही होगी। मतलब मोहनलाल की एक्स जो प्रॉपर्टी है वो इसे ले रहा होगा, श्याम उसे इनहेरिट कर रहा होगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक्स को वो यूज़ कर सकता है जब चाहे वो तब, मतलब और एक्स आप ऐसा ज्यूम करो कि भाई एक्स क्या है, एक्स एक ज़मीन है। आप ऐसा सोचो, बस एग्जांपल समझने के लिए, एक्स एक ज़मीन है जहाँ पे मोहनलाल ने एक घर बनवाया था। ठीक है, तो जब तक श्याम छोटा था तब तक तो उस ज़मीन को उसने यूज़ किया, उस घर में वो रहा एंड घर में रहा तो भैया खाना पीना खाया और तमाम चीज़ें किए। लेकिन जब श्याम बड़ा हो जाता है जब श्याम बड़ा हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी उसको मोहनलाल अपने फादर से मिली हुई थी, कोई ज़रूरी नहीं कि श्याम उस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड हो। मतलब हो सकता है कि वो जिस घर में रह रहा हो उस घर को चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा कर सकता है। मतलब उसको जो बनी बनाई प्रॉपर्टी या बनी बनाया जो घर मिला था ज़मीन पे, वो क्या करेगा, उस घर को चेंज कर सकता है। वो पुराना घर तोड़वाएगा और वहाँ पे नया घर बनवा देगा। दैट मीन्स उसने उसको रीडिफाइन, दोबारा से डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओवरराइडिंग। किसी चीज़ को मतलब है पहले से, उसको ओवरराइड मतलब उसकी जगह पे दूसरी चीज़ कर देना, उसको हटा के दूसरी चीज़ कर देना, उसी को बोलते हैं ओवरराइड। यहाँ पे भी सपोज एक क्लास है और बाद में मेथड की कर रहा हूँ, तो मेथड ओवरराइडिंग। तो जब कोई फंक्शन होता है तो उसके पास दो चीज़ होती हैं। ऐसा सपोज लो, एक होता है उसका प्रोटोटाइप या बोलते हैं उसका एक नाम है जिसका नाम है सपोज ईट, एंड एक उसके पास है बॉडी ऑफ द मेथड। ठीक है, बॉडी ऑफ द मेथड। तो अब ये ईट जो फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी श्याम के पास तो बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी क्योंकि इनहेरिट हो रहा है, वो उसका चाइल्ड है, वो उसका बच्चा है, तो वो अपने आप चली जाएगी, मतलब कुछ करना ही नहीं होगा। और जब ये ईट फंक्शनैलिटी इसके पास चली जाएगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस ईट फंक्शनैलिटी से सेटिस्फाइड हो, उसको वही फंक्शनैलिटी चाहिए जो उसके पापा के पास हो सकता है कि उसको वो चेंज करना चाह रहा है उस चीज़ को। तो यहाँ पे मतलब मैं सिंपली कहना चाह रहा हूँ, श्याम इस ईट की फंक्शनैलिटी से नहीं सेटिस्फाइड है, सो श्याम कैन रीडिफाइन द बॉडी। वो अब इस बॉडी को चेंज कर सकता है। यहाँ पे वो कुछ और लिख सकता है, बॉडी रीडिफाइंड बाय श्याम, बॉडी रीडिफाइंड बाय श्याम। तो मैं इसको हल्का सा इस तरफ लिखूँ जिससे आपको समझ में आए। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये चीज़ ये रीडिफाइन हो गई अकॉर्डिंग टू श्याम। इसी रीडिफिनीशन को जब भी चाइल्ड अपने पेरेंट के मेथड्स की बॉडी को ओवरराइड करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये चाइल्ड कर रहा है, इसीलिए इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। बस थोड़ा सा चीज़ और समझिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि भैया जो आपको अपने फादर से मिला है रियल लाइफ में भी उससे आप सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आप जब बड़े हो जाते हो तो बहुत बार चेंज करने की कोशिश करते हो। सपोज आपको बाइक मिली है, पापा ने साइकिल खरीद दी है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप साइकिल को रीडिफाइन मतलब साइकिल की जगह पे आप बाइक ले लोगे एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे करोगे अपने मन से, और बहुत सारी चीज़ें पापा की दी गई हुई आप क्या करोगे, चेंज करोगे। वो चेंजेस जो आप कर रहे हो, मतलब पापा ने जो दिया था वो चीज़, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुद से उसकी जगह पे दूसरी चीज़ कर रहे हो, वही हमारा होता है मेथड ओवरराइडिंग। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड बॉडी को रीडिफाइन कर रहा है, ये मेथड, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग या ओवरराइडिंग मेथड। ऐसा मेथड जो ओवरराइडिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब जो नया वाला आ रहा है वो है ओवरराइडिंग मेथड।
और ऐसा पेरेंट वाला मेथड, मतलब यहाँ का मोहनलाल का ऐसा मेथड जो ओवरराइड किया जा रहा है, मतलब जिसकी बॉडी चेंज हो रही है चाइल्ड के अंदर, इसको बोलेंगे हम लोग ओवररिडन मेथड। ओवररिडन मेथड। तो बहुत बार जब आप प्रोग्रामिंग करोगे जावा में या किसी और लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आपको ये दोनों टर्म्स सुनने को मिलेंगे। कौन कौन सा? ओवररिडन मेथड्स एंड ओवरराइडिंग मेथड। तो ओवरराइडिंग सिंपली मीन्स चाइल्ड का ऐसा मेथड जो बॉडी को चेंज कर रहा है, पेरेंट के मेथड की बॉडी को चेंज कर रहा है। और ओवररिडन मतलब पेरेंट का ऐसा मेथड जिसकी बॉडी चाइल्ड चेंज कर रहा है। सो ये डिफरेंस है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे कॉलिंग होती है, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, तब आप ज़्यादा समझ पाओगे।